ट्रेडिंग ना भाई बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ है। इस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए ना तुम्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, एंड खोने के बाद, सक्सेस पाने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड भी जो है उतना ही मिलता है। तो लोग सिर्फ रिवॉर्ड देख के ट्रेडिंग में घुसते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के ट्रेडिंग में आते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकालूंगा, इतना सा कैपिटल डिपॉजिट करके बहुत ज़्यादा तक मैं कंपाउंड कर लूंगा, प्रॉफिट निकाल लूंगा, है ना। अब 100 में से एक बंदा ये चीज़ कर लेगा लकीली, लेकिन वो बंदा आगे जाके लॉस भी करेगा, बिकॉज अगर लकीली वो इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल पा रहा है तो अनलकीली वो लॉस भी कर सकता है, राइट, एक दिन। अब देखो, एक और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ट्रेडिंग में आने के बाद लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागते हैं, यूट्यूब्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी 100% काम करे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इनको मैं कैसे बताऊँ कि स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत कुछ चीज़ें होते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। अब ये सब चीज़ें लोग एक्चुअल में स्किप करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग के अंदर, वीडियो पूरा अंदर देखो भाई, बिकॉज ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, नॉर्मल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। आगे जाके हाँ, प्राइस एक्शन यूज़ करके मैं प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एंड दीज आर द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रीम बिग। सपने ना बड़े देखा करो, बिकॉज अगर तुम सपने बड़े देखते हो तब जाके तुम ट्रेडिंग में आए, राइट। अब एक एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम हो और दूसरी तरफ है इंडिया में या दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो लर्नर्स है, राइट। वो यूट्यूब में देख के, ऑनलाइन में देख के पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। तो वो लोग अगर ट्रेडिंग में आ गए किसी दिन, और वो लोग 2 मिनट में ट्रेडिंग सीख जाएंगे यूट्यूब में देखे, इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट। स्ट्रैटेजीज, फंडामेंटल्स, बेसिक्स, हर चीज़। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी भी सीख सकता है, लेकिन क्या वो बंदा प्रॉफिटेबल बन पाएगा? नहीं। क्योंकि तुम में और उस बंदे में डिफरेंस यह है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, ट्रेडिंग में सक्सेस पाके अपने बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, और वो बंदा क्या करना चाहता है भाई, सिर्फ पढ़ाई करके, जॉब करके अच्छा खासा फैमिली रखना चाहता है, दैट्स इट। ऑलराइट। ट्रेडिंग में वही आता है जो बड़े सपने देखता है। एंड अभी एग्जाम्पल के साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया कि भाई स्ट्रैटेजी तो हर कोई सीख सकता है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई सिर्फ तुम स्ट्रैटेजी सीख के प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। सेकेंड चीज है माइंडसेट। अब माइंडसेट भाई, माइंडसेट में तुम्हें क्या है कि एक्सपीरियंस की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैच्योरिटी की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेडिंग करने के लिए। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई ट्रेडिंग में बहुत कम लोग होते हैं, कम एज वाले। आजकल बहुत सारे आने लग गए, बिकॉज कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मैं खुद इन्फ्लुएंस करता हूँ कि भाई कम एज से पैसे कमाना शुरू करो, कम एज से अपने घर वालों को हेल्प करो, खुद से कॉलेज का फीस भरो, खुद के सपने पूरे करो, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत आ चुके हैं आजकल। एंड कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं अपने जो कम एज के होते हैं, तो उनमें क्या रहता है, दे लैक माइंडसेट, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। मेच्योरिटी का मतलब यह है कि भाई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेच्योरिटी से आती है, एक्सपीरियंस से आता है। तो ये चीज़ें सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, लाइफ में हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चीज़ वही बोल रहा हूँ मैं, कैसे आता है, एक्सपीरियंस से आता है। जितना कम एज हो सकता है उतना कम एज से तुम शुरू करो पैसे कमाना। पैसे कमाने से मैच्योरिटी आती है, एंड मैच्योरिटी से तुम्हें डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आती है। खुद को पुश पुश करो, खुद को फोर्स करो हर चीज़ करने में कंसिस्टेंटली। बिना इस चीज़ के तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलराइट। मैं खुद बाई कंसिस्टेंसी लैक करता हूँ कभी कभार, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। बिकॉज अगर हर कोई बंदा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन में फोकस करता है तो हर कोई सक्सेसफुल बंदा होता। थर्ड चीज़ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सॉरी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के आते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई बंदा ट्रेडिंग में आके इतना सपोज डिपॉजिट कर रहा है, अगर 1 लाख रुपए बंदा डिपॉजिट कर रहा है, तो 1 लाख में से अगर वो सोचता है कि भाई मैं 1 लाख को 10 लाख बना दूंगा एक दिन में, तो वो हुआ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 100 में से, वही बात है, 100 में से एक बंदा ये चीज़ को अचीव भी कर सकता है लकीली, और अनलकीली वो चीज़ को वो अगले दिन लॉस भी कर सकता है, राइट। तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडिंग में बनना है तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। वही चीज़ ये वापस डिसिप्लिन पे ही आता है। खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना होना चाहिए, एंड इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए।
मतलब क्या है कि भाई इसमें से तुम्हें सिर्फ 10% का प्रॉफिट निकालना है दिन में। मतलब 10,000 रुपए का अगर तुमने प्रॉफिट कर लिया तो उस दिन तुम्हें ट्रेडिंग पूरा का पूरा बंद करना चाहिए। और अगर गलती से 10% भी लॉस हो गया तो 10% लॉस हो गया, मतलब उस दिन तुम ट्रेडिंग बंद कर दो। ऐसे करते करते तुम 10 दिन में इस चीज को तुम डबल कर दोगे, तुम इस चीज को 2 लाख बना दोगे, एंड इट इज प्रिटी गुड प्रॉफिट। ओके, तुम ऐसे करते करते कैपिटल बिल्ड करो और उतना ही बड़ा प्रॉफिट होते रहेगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूँ, जो कि लोग गलती करते हैं। अब मेरे कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो 16, 17, 18 साल के एज के हैं, जो 20, 25 एज के लोग हैं। ये दो एज ग्रुप में डिफरेंस क्या है, 23, 24 एज वाले जॉब कर रहे हैं, 16, 17, 18 वाले जॉब नहीं कर रहे। अब जो जॉब करने वाले आदमी है, अगर सपोज तुम्हारा मंथली इनकम मान लेते हैं रफली 1 लाख रुपए है, तो तुम्हें क्या करना है भाई, 1 लाख रुपए में से तुम्हें कुछ अमाउंट साइड में रखना है ट्रेडिंग के लिए हर महीने में। घर का खर्चा और हर चीज खत्म होने के बाद सपोज तुम्हारे पास कुछ पैसे बचते हैं 50,000, उसमें से तुम 20, 30,000 जो है वो ट्रेडिंग के लिए बाजू में रख सकते हो। और ये ट्रेडिंग का ये जो 30,000 है ना, ये एवरी मंथ तुम डिपॉजिट करो, भले ही तुम लॉस करो या प्रॉफिट करो। दिस इज द फीस टू अर्न एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। बिना एक्सपीरियंस के तुम ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, एंड दैट इज द रीजन वाई जो भी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स देख रहे हो सोशल मीडिया में, वो बंदा बोलता है कि मैं 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल बना, मैं 10 साल के बाद प्रॉफिटेबल बना, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लग गया है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज। तुम होप्स मत छोड़ो कि भाई मेरे को भी 10, 15 साल लग जाएंगे। 15 साल किसको नहीं लगता, तुम्हें भी 5 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 साल में भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जैसे मैं 6 महीने में प्रॉफिटेबल बना था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बन रहा था, और 2 साल के बाद आई वॉज मेकिंग गुड अमाउंट। तो ये एवरी मंथ डिपॉजिट करो, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, एंड दैट इज वॉट इट इज। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। हर कोई इस चीज़ को नहीं बताता, एंड हर कोई इस चीज़ को सुनता नहीं है, बिकॉज हर कोई जल्दीबाजी में स्ट्रैटेजी सीखने में। अब तक तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के भी गए होंगे, लेकिन जो भी यहाँ तक देख रहे हैं, गुड फॉर यू भाई, तुम कुछ सीखने का मोटिव रखते हो। अब ट्रेड्स लेंगे, मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। हम लोग ऑलरेडी $4,600 के लॉस में है। नॉर्मल है, ट्रेडिंग में कुछ होता नहीं है। जो कैपिटल है उसके हिसाब से हम लोग ठीक ठाक लॉस में है। ठीक ठाक लॉस मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकवर करेंगे। तुम्हारे सामने मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। इस चीज़ से तुम्हें सीखने को भी मिलेगा, अगर लॉस होने के बाद तुम्हें कैसे उस चीज़ को रिकवर करना है। ठीक है, अब देखो आज के दिन मार्केट ख़राब है, लेकिन मुझे कल कैसे भी करके वीडियो अपलोड करना है, इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता आज के दिन, बट कोई ना, सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करना है। सो मार्केट यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया इस लेवल पे, तो दिस अ हाई चांस इस पॉइंट पे दे सकता है। तो अगर एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, देन विल गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल जो है वो हो चुका है। बहुत घटिया मार्केट है भाई आज के दिन। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, कैंडलस्टिक का रिएक्शन पैटर्न, हर चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो वो चीज़ आके ज़रूर देखना। कैंडलस्टिक का रिएक्शन और मोमेंटम हम लोग को क्या दिखा रहा है कि भाई ये लेवल को ब्रेक ही करेगा मार्केट। देयर इज नो सेलर्स प्रेशर एट दिस पॉइंट। अगर सेलर्स प्रेशर होता तो विक यहाँ तक बनता और कैंडल यहाँ तक बनता। सिंपल सी लॉजिक है भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एंड ये दोनों मार्केट में एक ही चीज़ हो रहा है, बिकॉज यूएसडी दोनों सिमिलर हो सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो रिटेल स्ट्रैटेजी है, दोनों में रिटेल स्ट्रैटेजी ही है। तुम लोग को पहले से ही बताया ये चीज़ क्या है, तो फिर सही है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो इस पॉइंट पे एक लेवल है, मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को थोड़ा बहुत ब्रेक किया, एंड देन वहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, एंड इस लेवल का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। एज सिंपल एज दैट, एंड सेम ओवर हियर एज वेल। नहीं है, यहाँ पे अपना लॉस हो गया, एरर कैंडल बना है। ऑल राइट, प्रॉफिट अपना हो चुका है, एंड भाई मैंने गलती से रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। क्या पे दोनों देखो, मैंने अराउंड कितना अमाउंट का रिस्क लिया था, अराउंड 10,000 में भी। अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जो है वो जा चुका है इस पॉइंट पे, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का। व्हाट आर दीज कैंडल्स सेइंग? अब तुम ये कैंडल्स को देखो, इधर बीच बीच में यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे भी एक लेवल है, लेकिन क्या मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया? नहीं। सो क्या इसका मतलब ये है कि भाई बायर्स प्रेशर इस सॉरी सेलर्स प्रेशर इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है? यस। ओके, तो जब सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बीच में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है जो कि है ये, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो मार्केट को देना चाहिए। ठीक है, तो वो रिएक्शन के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, एंड देन इस लेवल को वापस एज अ रेजिस्टेंस लेके नीचे गया,
सो इस पॉइंट पे हम लोग ने ट्रेड लिया एंड अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जो है वो जा चुका है। एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज भाई बहुत देर तक मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो हम लोग ने जो लॉस है वो रिकवर कर लिया है। $4,000 का लॉस था तो हम लोग ने $4,000 का प्रॉफिट ही निकाल लिया है। आज लीडर बोर्ड पे तो मैं नहीं गाने वाला भाई बिकॉज मार्केट मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम लोग को रिस्क फालतू में नहीं लेना चाहिए। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें डेली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स निकालना है तो फिर तुम हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिधर तुम डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो। लाइव में तुम सीख भी सकते हो बिकॉज मैं रीजंस भी देता हूँ ट्रेड्स लेने का। लाइव स्ट्रीम होता है गूगल मीट में, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन है। प्रॉफिट्स निकालो, सीखो ट्रेडिंग। सो दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो करना है, टूर्नामेंट हमारा होता है जिस दिन मार्केट अच्छा होता है। एक हफ्ते में अगर मार्केट अच्छा हुआ तो एक हफ्ते में एक बार टूर्नामेंट, 2 हफ्ते में हुआ तो 2 हफ्ते में एक बार टूर्नामेंट, है ना। तो वो टूर्नामेंट के दिन हम लोग 2-3 दिन लगाते, $100 टू मे बी $1,000 3 दिन लग जाता है, या मे बी 4 दिन लग जाता है, या मे बी 2 दिन या एक दिन भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ऑलराइट। सो अगर तुम्हें वो भी ज्वाइन करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलता है अगली वीडियो।